चलें, अब बताता हूं तुम्हें। आप एक होटल में जाते हैं, एग्जांपल मैंने अपनी आंसर राइटिंग के बच्चों के लिए। अब जरा जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो तुम्हें तुम्हारी आंखें खोल देंगी कि तुम्हें किस तरह से यूपीएससी का एग्जाम देना है। चलिए छोटी सी बात करता हूं। आप एक होटल में गए, आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, बहुत भूख लगी है, और आपने क्या ऑर्डर किया? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रायता, अचार, ठीक है, आपने ये ऑर्डर किया। आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, होटल में गए और आपने क्या कहा? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, रायता, अचार, ये आपने उसको ऑर्डर कर दिया। क्लियर है? अब देखिए जाइएगा कि आप एक्चुअली एग्जामिनर के साथ क्या करते हैं। जो थर्ड पॉइंट कल मैंने बताया था, रीडेबिलिटी सिखाऊंगा, तो आप एग्जामिनर के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। अब जो वेटर है उसने क्या किया? थाली सजाई बढ़िया से और चावल रखा, चावल के अंदर दाल डाल दी, दाल के अंदर सब्जी डाल दी, इसी में उसने रायता डाल दिया, ऊपर पापड़ रख दिया, उसके ऊपर अचार रख दिया, रोटी भी इसी में उसने घुसेड़ दी, ठीक है, सब कुछ इसने जो है डाल दिया और आपके सामने लेकर चला आया। आपका रिएक्शन क्या होगा? मतलब रोटी उसने दाल के अंदर डाल दी, गल गई वो, पापड़ के ऊपर अचार रख दिया, रायता उसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, आपने उसको क्या, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा? आप ये समझ लें कि आप एक्चुअली में यही काम करते हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर भड़क जाएंगे, उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, होटल खराब है, ये क्या करके लिया, बेहुदा इंसान, ये तो दुनिया भर की बातें करे। और वो मुस्कुराते हुए कहेगा कि सर आपने यही तो ऑर्डर किया था, ठीक है, यही तो ऑर्डर आपने किया था। अब बिल्कुल सही है, आपने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रायता, पापड़, अचार, यही तो आपने ऑर्डर किया था। और आपने ऑर्डर क्या किया था? तो वो भी अपनी जगह सही है, और आप भी जो गुस्सा कर रहे हो अपनी जगह वो भी आप सही हो। बैठ के आपको भूख लगी, आप खाना खाने के लिए बैठे, ठीक है, तो आप गुस्सा क्यों कर गए जबकि ये सही है? अब यहां पर ये आप हैं, ये आप हैं और ये एग्जामिनर है। उसने बुद्ध की जीवनी के बारे में पूछा, बुद्ध की शिक्षा के बारे में पूछा, उसने अकबर की जो है दीन इलाही के बारे में पूछा कि क्या चीज है, उसने जो है वो तमाम अशोक के जो है वो कार्यों के बारे में पूछा, उसने किसी भी चीज के बारे में पूछा। आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, भाई बोले मुझे सब कुछ पता है, तो आप एक्चुअली में आंसर ऐसे लिखते हैं। अगर मेरी बात पहुंच जाए तो मुझे बताना, आप आंसर ऐसे लिखते हैं, जो विचार जहां आ गया, जो विचार जहां आ गया बुद्ध को लेकर, वो वहीं पे ठोक दिया, ठीक है, वहीं पे ठोक दिया। और आपको लगता है कि आपकी कॉपी, और आपने ग्रेजुएशन में किया होगा, स्कूल में भी ये किया होगा, जो विचार आता गया उसको लिखते चले गए। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना, गलत हूं तो मुझे टोक देना। जो विचार जहां आ गया वैसे ही लिखते चले गए, ठीक, मामला साफ हो गया। और आपको लगा यस, जो उसने पूछा था बुद्ध के बारे में, बुद्ध की अहिंसा के बारे में, सब कुछ तो हमने बता दिया, और उसका रिएक्शन जो होगा वो वही होगा, वो गाली बक रहा होगा। और आप कह रहे हो सर मैंने सब कुछ बता दिया, बुद्ध का कहां पैदा हुए, कहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहां संगतियां हुई, कौन उनका पहला शिष्य, सब तो बता दिया सर हमने। बिल्कुल आप यही बिहेव करते हैं, 95% स्टूडेंट यही बिहेव करता है। कॉपियां चेक करने के बाद कह रहा हूं क्या कीवर्ड है, कहां से फ्लो जाना है, कहां से स्टार्टिंग होनी है, की कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ब्लॉटिंग क्या होती है, कैसे पेज, उनको कोई लेना देना नहीं है। हर पैराग्राफ में जो विचार आया रख दो, ठीक है। दाल में रोटी डालनी है, डाल दो, रोटी के ऊपर रायता रखना है, डाल दो यार, पापड़ के ऊपर अचार भरना है, भर दो यार, कॉपियम तो लिखना है। बोले सब थाली में डाल दिया, तो जैसे आप नाराज हो गए और गाली बकने लगे, एग्जामिनर नाराज हो जाता है कि बोले ये तो प्रूव कर रहा है कि हमने तो सब कुछ आपको दे दिया, बुद्ध के बारे में जितना पढ़ा था सब ज्ञान दे दिया आपको, मैंने इससे क्या बोला था। तो सारी चीजें क्या हैं, जब आप दूसरे होटल में जाते हैं, जब आप किसी अच्छे, आपने देखा होगा बढ़िया सी थाली होती है, कटोरियां होती हैं, प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, अलग अलग डिस्टिंग्विश तरीका होता है सर्व करने का, पहले ये सर्व किया जाएगा, फिर उसके बाद ये सर्व किया जाएगा, डेजर्ट लेकर आया जाएगा, राइट। तो आप बड़े खुश होते हैं और अच्छा पैसा देकर जाते हैं, उसको टिप भी देते हैं, आप उसको टिप भी देते हैं जब आपकी हॉस्पिटैलिटी वो बहुत अच्छी करता है, प्रेजेंटेशन अच्छा है वहां का। पहले आपको फिर खाना खाने के बाद आपके लिए एक बाउल आता है, इसमें आप हाथ धोते भी हैं, फिर हाथ पोंछने के लिए आपको तौलिया भी दे रहा है, वेरी हैप्पी। सेम चीज आपने ऑर्डर की, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, रायता, अचार आपने ऑर्डर किया, लेकिन द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अब आप बड़े खुश, आप टिप, यहां गाली दे रहे थे, टिप दे रहे हैं। सेम हैपेंड विद द एग्जाम, कि आपकी जो नॉलेज है, आपने जो क्लासेस में सिलेबस पूरा करके कमाया है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको टिप चाहिए, यानी वो एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकता है जो आपका पूरा करियर बना सकता है, आपको पता नहीं कहां पहुंचा सकता है, या
इस तरह से आपको गालियां खाने के लिए भी मजबूर हो जाएगा, कहां से ये अनपढ़ गंवार आया हुआ है, इसने कुछ नहीं पता आंसर राइटिंग के बारे में, राइट। तो दिस इज नोन एज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, इसको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बोलते हैं।